टुडे इन साउंड स्पीड ऑफ साउंड आज आप पढ़ेंगे। तो नाउ इट इज डिफाइन, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं आपका देखो नाउ, एज द डिस्टेंस which is a point on a wave such as compression or rarefaction travels per unit time. This is the definition of the speed of sound आपका नाम देखो this is। इसके बाद now the next one is topic is speed of sound in different media। इसका मतलब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि what are the factors which affects अपना basically the factors affecting the speed of sound। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मीडिया होता है, तो दैट्स कॉल्ड द नेचर ऑफ मीडिया। तो याद रखिएगा द स्पीड ऑफ साउंड एक डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अलग अलग मीडिया में आपका इनकी साउंड ऑफ स्पीड आपकी बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि अब आपको कोई पूछेगा व्हाई, दिस इज बिकॉज क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स क्लोजर तो सॉलिड में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका क्लोजर होते हैं, ClO याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज एंड लिक्विड में भी आपका बिल्कुल आपका नाम देखो दिस इज देन एयर या गैस आप जो भी लिखे आपका नाम देखो दिस। तो सिंस इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स अंडरगो वाइब्रेशन। तो जब वो वाइब्रेशन के थ्रू या अंडर को आपका जाते हैं तो दे डू मोर इफिशिएंटली। नाउ दिस इज द व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर या टुगेदर, आपका जो भी आप लिखे आपका देखो दिस इज ईच अदर या टुगेदर भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल आपका सॉलिड में और लिक्विड में आपका क्लोजर होता है इन कंपैरिजन होता है एयर के। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब वाइब्रेशन इनमें होता है आपका नाम देखो तो दे डू मोर इफिशिएंटली आपका व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर। तो जिनमें पार्टिकल्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे जिन मीडिया में, तो उसमें आपका नाम देखो जैसे इफिशिएंट होंगे वो आपका मीडिया में आपका नाम देखो। इसका होता है उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हंस द स्पीड ऑफ जो स्पीड ऑफ आपका साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर, इनमें आपका ग्रेटर होगा। नाउ देन द स्पीड ऑफ साउंड ये भी आपका ग्रेटर होगा। आपको देखो आपका नाम दिस इज इससे ज्यादा होगा। और ये आपका नाम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा, ये देखिए आपका नाम देखो दिस इज द। इससे क्या होगा, सॉलिड में जो स्पीड हो जाएगी वो आपका नाम लिक्विड से ज़्यादा होगी और आपका गैसेस और उसके लिक्विड से ज़्यादा गैसेस में होगी, ये आपका हो जाता है। दूसरा द सेकेंड वन इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे प्रभावित आपका नाम इंटेंसिटी का प्रभाव आपका क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि ना स्पीड ऑफ साउंड ये इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम होती है आपका नाम देखो। कुल मिला के सारा इफेक्ट ही मीडियम का आपका होता है। आपने देखा होगा
कि कई जगहों में आपका ना बहुत क्लोज होते हैं, कई जगहों में आपका मॉलिक्यूल्स आपका ना दूर दूर होते हैं, कहीं आपका बिल्कुल क्लोज होते हैं आपका ना, तो दैट इज द डेंसिटी आपका ना, डेंसिटी के बेस पे आपका ना। इसका मतलब द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है आपका ना, देखो दिस इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से आपका ना 16 टाइम्स ज़्यादा होती है, याद रखिएगा आपका ना, देखो दिस। तो अगर इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज मोर या अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ साउंड इन, तो देखो द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ आपका ना हाइड्रोजन। इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि ना वी फाइंड दैट, इससे आपको क्या मिलेगा आपका ना, देखो दिस इज कि द स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड होगी आपका ना, देखो इन हाइड्रोजन आपका इज आपका मोर का मतलब लगभग 4 टाइम्स ज्यादा आपकी होगी, अप्रोक्सीमेट आपका ना देखो, देन द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन से। ये ऐसा, तो ये आपके फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड आ रहा है, पहले नेचर ऑफ, फिर उसका इफेक्ट आपका ना, इसके बाद थर्ड जो आएगा आपका ना, दिस द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। कितनी सांद्रता है आपका, पानी की कितनी क्वांटिटी है आपका नाम, आप सिंपल सी बात कि नेचर में या आपका हवा में आपका नाम, एयर में आपका नाम, तो नाउ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हवा में वाटर वेपर आपका कितना है, याद रखिएगा ये आपका नाम, और ये रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ एयर, और ये एयर की डेंसिटी को आपका नाम, वाटर की वेपर आपका नाम जो है, जो वाटर वेपर है उसकी प्रेजेंस आपका नाम डेंसिटी ऑफ एयर को आपका रिड्यूस करती है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर आपका हमेशा इज स्मॉलर देन आपका नाम डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ये आपका देखो ये हमेशा, तो जो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी होगी वो ड्राई एयर से आपकी हमेशा क्या होगी, कम होगी। जब ये कम होगी तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन जो मॉइस्ट एयर होगी, मॉइस्ट एयर ये आपका हमेशा ग्रेटर होगा वेलोसिटी ऑफ आपका नाम साउंड इन ड्राई एयर, हमेशा याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी आपका हमेशा ड्राई एयर से कम होती है, लेकिन जब आप वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका देखेंगे तो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगी ड्राई एयर के कंपैरिजन में, ये याद रखिएगा। जल्दी करिए फिर आगे बढ़ता हूँ। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, जब आपका हो जाएगा तो हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर है, दिस इज अ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर है आपका नाम देखो, दिस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर आपका हो जाएगा आपका नाम देखो, तो दैट्स व्हाई साउंड ट्रेवल्स faster on a rainy day than on a dry day। ये आपका नाम देखो पूरा कंक्लूजन हो गया। इसके बाद फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ विंड, हवा का क्या प्रभाव रहता है इसमें, ये भी आपका नाम एक फैक्टर है इसका, प्लीज जल्दी करें। अब आपका देखिएगा इफेक्ट ऑफ विंड में अगर आप देखेंगे तो बनाओ, दिस इज द ये डायरेक्शन ऑफ विंड भी ये है, देखो आपका नाम देखो, दिस इज द, और डायरेक्शन ऑफ साउंड बोथ आर आपका देखो ना, बोथ आर इन द सेम वे, या सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में है, यानी कि
जो विंड आपकी ब्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन भी और साउंड की डायरेक्शन भी दोनों एक ही डायरेक्शन है। इसका मतलब देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका जो दिस इज इंक्रीजेस, ये आपका हमेशा इंक्रीज करेगी आपका ना। देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मैथमेटिकली इफ यू सी इट आपका ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका देखो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर आपका देखो, और प्लस ये वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों को आप प्लस कर दो। वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड v s कर दो, और प्लस ये वेलोसिटी ऑफ विंड, ये देखो दोनों जुड़ जाएंगे और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आपकी हो जाएगी। इसी में देखिए आप करो, अगर विंड ब्लोज, ये डायरेक्शन ऑफ विंड आपकी ये है, ये देखिए ये है, और इसमें अपोजिट है आपका नाम, डायरेक्शन ऑफ साउंड आपकी जो है बिल्कुल अपोजिट है। इफ द विंड ब्लोज अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेयर द साउंड इज ट्रैवलिंग आपका नाम, इसका मतलब देयरफॉर द साउंड, यानी कि कहने का मतलब द वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आपका डिक्रीजेस, उस समय आपका ये आपके डिक्रीज करेगा। सिंपल यही वाला फॉर्मूला अगर आप मैथमेटिकली लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू आपका देखो ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी माइनस, तो v इज इक्वल टू आपका देखो vs और माइनस vw हो जाएगा। तो ये देखो अपना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो ब्लो ऑफ ए आपका जो साउंड होगा या ब्लो ऑफ विंड होगा वो, और आपका साउंड ऑफ जो आपने बोला वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगी, तो उस समय आपकी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका हमेशा डिक्रीज करेगी, माइनस में जाएगी। देखो आपका देखो दस। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपका ना, देखो दिस, तो ना the speed of sound in a medium depends on a temperature of the medium, मीडियम के टेम्परेचर पे आपका नाम डिपेंड करता है आपका नाम। देखो दिस इज एज द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, अगर मीडियम का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, तो इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, याद रखिएगा, ये आपका नाम क्या करेंगे, कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे, एंड डिस्टर्बेंस मूव फास्टर। और डिस्टर्बेंस जो उनके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपका नाम ज्यादा आपके हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि साउंड ट्रेवल फास्ट एज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। सो साउंड ट्रेवल फास्ट एज द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस। ये आपका हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, तो ये आपका नाम, देयर आर 5 इफेक्ट्स आपका नाम। ये इसके बाद एक चार्ट आपको बना करके दे देता हूं, जल्दी करें क्विकली। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब वैसे 20 से लेके 24 डिग्री तक आपका माना जाता है, कई लोग इसको 25 डिग्री भी मानते हैं, एनी हो ना। देखो दिस स्टेट, स्टेट का मतलब बेसिकली जो आप सॉलिड की बात करते हैं आपका नाम, देखो दिस, इनमें ये वैसे दिया होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हो गया तो सबसे पहले आपका नाम एल्यूमिनियम, एल, एल का मतलब देखो आपका एल्यूमिनियम हो गया आपका नाम, देखो दिस। तो यहाँ पे स्पीड जो है आपका नाम
स्पीड आपका हमेशा मीटर पर सेकेंड ही होती है, याद रखिएगा आपका नाम। एल्यूमिनियम में आपका नाम 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। निकिल में आपका नाम 6040 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। स्टील इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयरन एंड कार्बन, आपका आयरन और कार्बन। तो इसमें आपका नाम 5960 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। आयरन का मतलब आपका देखो Fe को आपका आयरन कहते हैं, आपका नाम दैट इज 5960 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। एंड इसके बाद ब्रास एक्चुअल में आपका नाम क्या होता है, ये आपका एलॉय होता है, याद रखिएगा। तो दिस इज 4700 आपका नाम देखो दिस इज। और उसके बाद ग्लास, ये आपका दिस इज फ्लिंट ग्लास, FLINT फ्लिंट ग्लास, ये आपका नाम दिस इज 3960 मीटर पर सेकेंड, ये सॉलिड की है। देन दूसरा स्टेट आपका जब आप लिक्विड में आएंगे, आपका देखो ना वाटर भी एक आपका C वाला होता है, आपका नाम देखो जैसे। तो इसमें 1531 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया। उसके बाद वाटर, ये आपका नाम डिस्टिल होता है, जो आपने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टिल वाटर है। देखो आपका ये बैटरी में आप डालते हैं तो ये आपका होगा डिस्टिल वाटर। तो ना इसमें इसकी जो अलग होगी, तो नाउ दैट इज 1498 पर मीटर स्क्वायर आपका हो गया आपका नाम। दिस इज द मैं आपका फिर एथेनॉल, ये एथेनॉल सूर्यास्त और लगभग आधे से ज्यादा लोग पूरे मस्त हो जाते हैं। ये आपका इसको C2H5OH कहते हैं, एथेनॉल। ये जो वाइन होती अल्कोहल तो दोनों, इसके बाद भी होगी आपका नाम अल्कोहल। ये 1207 मीटर पर सेकेंड 7 है। इसके बाद आपका होता है मैथेनॉल को आपका कहते हैं CH3OH। ये पॉइजनस होती है, याद रखिएगा, पॉइजनस। इसको पी नहीं सकते, पिएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आंखें बाहर जाती, आंखों की रोशनी छीन लेता है। तो आपका 1103 आपका नाम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिक्विड के बाद गैसेस आपकी आती है, देखो ना जैसे। तो हाइड्रोजन गैस में आपकी होगी 1284 मीटर पर सेकेंड आपका नाम देखो। हीलियम गैस में आपकी जो होगी 965 मीटर पर आपका नाम। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस आपका नाम देखो जैसे। तो इसमें 346 आपकी होती मीटर पर सेकेंड। और इफ विल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको कहते हैं, इसमें 230 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये था आपका। ये देखिएगा सोनिक बूम BOOM या शॉक वेव्स आपका देखो ना। When a body is traveling at a speed greater than the speed of sound, और आपको पता होगा the speed of sound is 346 मीटर पर सेकेंड होती है आपका नाम देखो। तो we can say that the body is traveling at a supersonic speed। ये हो गया आपका नाम देखो। दिस इज मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड इफ इट्स स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड आपका नाम देखो। दिस इज तो इसके अगर आपका एग्जांपल की बात आप करें तो नाउ दिस बुलेट्स, दिस इज द जेट एयरक्राफ्ट्स, ये आपके हो जाते हैं आपके देखो। रॉकेट्स मूव्स विथ, ये जितने भी आपका नाम देखो सुपरसोनिक स्पीड, SSS है। तो ये आपके सुपरसोनिक स्पीड हो गया है, सुपरसोनिक स्पीड SSS।
संजय सिंह साहनी मत कहिएगा इसको, सुपरसोनिक स्पीड होगी आपका नाम, देखो तो सीधा। इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका देखो ना मूव्स थ्रू एयर, एयर के थ्रू आपका जब मूव करता है, देखो आपका नाम दिस विथ नाउ सुपरसोनिक speed, now then the sound wave produced by them are piled up, P-I-L-E-D, piled up आपका ना देखो in the form of cone shaped आपका देखो ना wave known as आपका ना दिस इज द शॉक वेव, इसी को आपका शॉक वेव कहते हैं आपका देखो ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एयर, ये हुआ आपका ना देखो दिस हाईली कंप्रेस्ड एयर हो गया। तो ना द शॉक वेव कैरीज, जो शॉक वेव होती है वो आपका हमेशा लाती a huge amount of energy, ये लेकर के आती है आपका नाम देखो दिस इज। तो नाउ द शॉक वेव आपका प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस भी करते हैं, याद रखिएगा, अ लाउड साउंड, दिस ये लाउड साउंड करते हैं कॉल्ड, इनको सोनिक आपका कहा जाता है, सोनिक बूम, इसको सोनिक बूम कहते हैं। एज इट ट्रेवल्स थ्रू एयर, अगर ये एयर से गुजरती है तो आपका ना देखो ये हो गया डू इट। फिर इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट बता देता हूं इसके। नाउ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सोनिक बूम्स। नाउ सबसे पहले द फर्स्ट वन इज shock waves can shatter glass and window panes of the house and even damage the buildings। तो ये शॉक वेव्स आपके हमेशा ग्लास और विंडो पैन्स को भी आपका तोड़ सकती हैं, और कभी कभी तो आपका नाम बिल्डिंग को भी, आपका मकान को या हाउस को नुकसान कर सकती है आपका नाम देखो दिस इज सेकंड। जो द सुपरसोनिक आपका नाम देखो द एयरक्राफ्ट्स आर वेरी नॉइजी, ये बहुत ज्यादा आपके नॉइजी होते हैं आपका नाम। तो दिया जो सोनिक बूम से हम द एनवायरमेंट को भी आपका नाम देखो ये नुकसान, एनवायरमेंट को आपका नाम, तो दिस एनवायरमेंट को भी आपका नुकसान पहुंचा सकती है आपका नाम देखो। वन सोनिक बूम प्रोड्यूस, ये जो आपका प्रोड्यूसेस अ साउंड मोर देन 130 डेसिबल आपका नाम। अब आप लगा लीजिएगा इतने डेसिबल से ऊपर का आपका नाम ये साउंड करती है। इट इज इनफ टू कॉज पेन्स, हेडेक्स, आपका सर दर्द भी इससे आपका हो सकता है, आपको पेन आपका हो सकता है आपका देखो ना, एंड even damage the delicate tissues of, now this is the inner ear की टिश्यूज को भी आपका ना डेलिकेट जो टिश्यूज है TISS से याद रखेगा, TAISSUES यहाँ टिश्यूज आपका ना देखो दिस TISSUES जी
टिश्यू ऑफ आपका इनर 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 ईयर्स, ये आपका नाम देखो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, नाम ही जिसका रिफ्लेक्शन, चमक धमक कायदे से। आजकल तो हर चीज की आप देखते हैं बाहर गुटखा की दुकान में गुटखों की लड़ी आपका नाम, कुरकुरे से लेके अंकल चिप्स से लेके आंटी चिप्स, भैया चिप्स, बहना चिप्स, सब टके होते हैं। आपने कहा ये दे दो, अभी टेढ़े मेढ़े भी आ रहे हैं, बताओ अभी ट्राइंगल शेप में भी कुछ आ रहे हैं, कल को क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, सर्किल आ जाएगा है, आप कहेंगे वाह खाते रहो याद हो जाएगा। चलिए अगर तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आपका नाम देखो दिस साउंड वेव्स like light waves also get reflected from hard surface both now plane हो और ये आपका नाम एंड स्पेरिकल हो, सरफेसेस कुछ भी हो, चाहे हार्ड हो या आपका नाम आपका सरफेस आपका स्पेरिकल सरफेस हो। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब आपका रिफ्लेक्शन होता है याद रखिएगा ना, उस समय साउंड वेव्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आपका फॉलो करती है, याद रखिएगा, क्योंकि साउंड वेव्स हैव मच लॉन्गर वेव लेंथ, जिसको आप लैम्डा कहते हैं, याद रखिएगा, ये ज्यादा आपका होता देन दैट ऑफ लाइट। लाइट वेव से ज्यादा साउंड वेव्स की आपका नाम वेव लेंथ ज्यादा होती है आपका नाम। सो देयरफॉर light waves, sound waves do not need smooth surfaces for suffering reflection। ये हो गया आपका ना दो। So that's why a brick wall या आपका ना वुडन बोर्ड जिसमें मैं लिख ही रहा हूं, a row of trees, a hill, हिंदी वाला हिल नहीं है, अंग्रेजी वाला हिल है, ETC serve as a reflector of sound waves। तो ये हो गया आपका नाम देखो दिस। तो साउंड वेव्स आपका हमेशा याद रखिएगा, और लाइट वेव्स दो वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आपका लाइट वेव्स के कंपैरिजन में हार्ड सरफेस से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है, चाहे वो प्लेन हो सरफेस हो या आपका नाम स्फेरिकल सरफेसेस हो। जब ये साउंड वेव्स आपकी रिफ्लेक्शन करती हैं तो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स आपकी हमेशा लॉ ऑफ साउंड ये है। जैसे ये है लाइट वेव्स में क्या होती है, देखो ये गई, ये लाइट वेव्स है और टकराने के बाद ऐसे आ जाती है आपका नाम देखो दिस। तो दिस इज कॉल्ड द, ये आपका इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पे ये आपका टकरा रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंस आपकी हो जाती है, और वापस जब ये आती है तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ठीक ये आपका नॉर्मल हो जाता है। तो कहते हैं तो क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट विच इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये हो गया। इज इट क्लियर? तो बिल्कुल वही आपका ओबे करती है। इसके बाद इको,
इको, यू नो इको क्या होती है? कोई भी जैसे हिल्स वाले एरिया में अगर हम कुछ भी बोले तो जो हमारी आवाज़ जो हमारी आवाज़ आती है तो हम तक वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्रतिध्वनि। मतलब पहाड़ में चार पांच ही पहाड़ों से टकरा करके जो हाँ, जो टकरा करके आपके पास वापस आती है आपकी आवाज़, दैट इज कॉल्ड द इको। वो तो यहाँ भी आ जाएगी। और खाली रूम में अगर कोई भी सामान ना हो तो उसको उसमें जो आवाज़ गूंजती है वो एग्जैक्टली लेकिन यहाँ अगर आपकी डिस्टेंस आपका ट्रैवल्ड, अगर आपको 34.4 मीटर दूर भी अगर कोई वॉल है तो भी आपका इको आएगी। गुड। तो नाउ इको, उससे अगर कोई भी सामान है तो उससे वो हो जाती है ना, दब जाती है, ठीक है, वो भी आएगा आपका रिवर्बरेशंस वगैरह सब आएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशंस, इसीलिए सब। इको इज अ रिपीटेशन, तो दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द reflection of original sound by a large and hard obstacles। याद रखिएगा, दिस इज obstacle, दिस इज जैसे हाई बिल्डिंग या आपका क्लिफ वगैरह जो आपकी आती है, ETC, ये आपका ना देखो। तो इको आपका क्या है? रिफ्लेक्शन, आपका रिपीटेशन ऑफ साउंड है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड की रिफ्लेक्शन बाय अ लार्ज एंड हार्ड, आपका जब उसमें टकराती ऑब्स्टिकल्स उनको रास्ते में मिलता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द sensation of sound persists in our ears for 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों पर आपका नाम ये आपकी साउंड आपकी गूंजती है, और 1/10 ऑफ ए सेकेंड, या आप इसको ये भी कह सकते हैं आपका नाम देखो। तो आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, OS का मतलब ओरिजिनल साउंड डाइज ऑफ, जब तक कि वो आपकी मर ना जाए या खत्म ना हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड। कभी कभी कोई पूछ सकता है, या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ये आपका नाम देखो, दिस ये पता होनी चाहिए आपको। शायद परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग आपको बताई नहीं बताई, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी